अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गर्मी के मौसम के अंदर बच्चों को कौन कौन से मसाइल आते हैं और उन मसाइल से हमने बचना कैसे है। हम कॉमन इश्यूज देखेंगे जो गर्मी की शिद्दत जो आजकल चल रही है उसकी वजह से हमारे बच्चे उससे मुतासर हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिल्द के मसाइल को कि गर्मी के मौसम के अंदर जिल्द के क्या मसाइल आते हैं। सबसे पहला जो मसला गर्मी के मौसम जिल्द के अंदर आता है कि अगर आप धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर बाहर जाएंगे तो आपको सन बर्न हो सकता है। सन बर्न क्या होता है कि सन जब सूरज की शुआएं डायरेक्टली चेहरे पे पड़ती हैं या किसी एक्सपोज एरिया पे पड़ती हैं तो उसके अंदर जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो जाके जिल्द को जला सकती हैं। उसमें होगा क्या कि जिस एरिया पे ये पड़ेंगी, अगर आपकी रंगत सफ़ेद है तो वो एरिया रेड हो जाएगा। वहां पे हाथ लगाएंगे तो आपको जो है वो हाथ में गर्मी महसूस होगी। आपको वहां जब हाथ लगाएंगे तो उस जगह पे आपको पेन यानी तकलीफ होगी और हो सकता है वहां पे ब्लिस्टर बन जाए और कुछ दिनों के बाद वो स्किन उतर भी सकती है। इस कंडीशन को हम सन बर्न कहते हैं। अब इससे अपने बच्चे को बचाना कैसे है, तो उसमें आप बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज खास तौर पर 12 बजे से 4 बजे तक दोपहर को बंद कर दें। दूसरा, जब भी बच्चा बाहर निकले तो उसको कपड़े ऐसे पहनाने हैं जो कि कंप्लीटली उसके जिस्म को कवर कर रहे हों। तीसरा ये है कि आपने उस दौरान छतरी यानी जो है वो या कैप या ऐसा कुछ कवर करना है अपने जो एक्सपोज एरिया फेस पे, ताकि सूरज की शुआओं का कम से कम असर पड़े। सन बर्न से खुद को और बच्चों को बचाएं। सेकंड कंडीशन ये होती है कि गर्मी के मौसम के अंदर हमारे बच्चों को खासकर हीट रैश, जिसको हम गर्मी दाने या पित्त कहते हैं, वो निकल आती है। अब ये निकलती क्यों है? देखिए, हमारे जिस्म के हर जगह पे ना स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने के गदूद हैं। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ये गदूद की जो ओपनिंग स्किन के ऊपर जो इनकी और जो सुराख होता है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से इनके अंदर जब जो नॉर्मली पसीना बन रहा होता है वो जमा हो जाता है और फिर हमें छोटे छोटे दाने नजर आते हैं जिनको हम हीट रैश कहते हैं। हीट रैश से बचने का तरीका क्या है कि आप अपने आप को वेंटिलेट रहें, यानी खुले कपड़े पहने। आप जो है गर्मी में ज्यादा बाहर ना निकलें। आप अपने जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करें इसके बाद आपको पसीना आता है तो उसके बाद फौरन नहा लें, क्योंकि उससे भी ये चीजें जो ब्लॉक पोर होते हैं ये खुल जाते हैं। ये चीजें करके आपने आपको इस हीट रैश के मसले से बचा सकते हैं। इस तरह बच्चों के अंदर आप जो है वो टॉल फ्री जो पाउडर होते हैं हीट रैश के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम के अंदर जिल्द का एक और मसला होता है, इसको हम कहते हैं स्विमर्स ईयर। यानी बच्चे जो तालाब या स्विमिंग पूल्स के अंदर नहाने जाते हैं उनके कान पक जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बहुत कॉमन है। इससे बचाव के लिए आपने करना क्या है कि पहली तो बात यह है कि अगर तो किसी एरिया का पानी जहाँ पे गंदा पानी है वहाँ पे हरगिज नहलाने बच्चों को ना लेके जाएं। दूसरा ये है कि अगर बच्चे ने नहला लिया है तो उसके बाद उसके कान जो है वो आप प्रॉपरली ड्राई कर लें। ठीक है, कपड़े के साथ या किसी साफ चीज के साथ उसके कान ड्राई कर लें। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने हरगिज बच्चे को भी कहना है और खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कान के अंदर कोई उंगली या कोई चीज़ नहीं मारनी, क्योंकि हल्का सा स्क्रैच पड़ गया वहां पे कान का तो वो जो इन्फेक्शन है वो उसको हो जाएगा। इसको हम स्विमर्स ईयर कहते हैं। बच्चों के गर्मियों के अंदर जो डिफरेंट मसाइल है उसके अंदर एक और मसला जो होता है वो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन का होता है। अब ये क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, हम देखते हैं। हीट एग्जॉशन एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर जब गर्मी की वजह से आप जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है और नमकियात कमी होती है, जिसम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है। जिसम में बहुत ज़्यादा थकावट होती है, पट्टों में दर्द होता है। इस कंडीशन को हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक ये होता है कि जब आपके जिस्म का टेम्परेचर, जब गर्मी बाहर से पड़ती है तो इतना जल्दी राइज कर रहा है कि आपका जिस्म का जो नॉर्मल मैकेनिज्म, इस जिस्म के कूलिंग करने के मैकेनिज्म होते हैं, वो उसको उसके खिलाफ काम नहीं कर पाते, तो जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। ये कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर जो है 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उस सूरत में क्या होता है कि बंदा बेहोश हो सकता है, उसको झटके लग सकते हैं, उसके जिस्म के जो आज़ा हैं, दिल, जिगर, गुर्दा, वो काम करना छोड़ सकते हैं। इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और ये एक इमरजेंसी है। डेफिनेटली अगर आप हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो आप अपने आप को गर्मी से बचाएं, सर्दी में रहें, कमरे के अंदर रहें और अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट करें, वाटर इनटेक को बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें आपको एक हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक से बचा सकती हैं। गर्मी के अंदर जो और भी मसाइल हैं उसके अंदर एक मसला हमारा होता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी का। डेफिनेटली जब गर्मी पड़ती है तो हमारे जिस्म का जो रिस्पॉन्स गर्मी के अगेंस्ट है, जिस्म कूलिंग करने का रिस्पॉन्स है, वो है स्वेटिंग। उस सूरत में जब स्वेटिंग होती है तो डेफिनेटली हमारे जिस्म से पानी का लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है, तो हमें डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आप अपने डेली अपने हाइड्रेशन का स्टेटस बेहतर रखें। अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आप अपने साथ पानी लेके जाएं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बार बार पानी पिलाते रहें, उनको शिकंजीन पिलाएं, निमकोल पिलाएं। तो पानी डिफरेंट शक्लों में आप उसको पिला सकते हैं, उसे पानी का स्टेटस आपने मेंटेन रखना है। गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, गर्मियों के अंदर बहुत कॉमन है। रीजन क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो खुराक के अंदर जो है वो जो बैक्टीरिया होते हैं डेफिनेटली वो भी रेप्लिकेट तेजी से करते हैं
और उससे जो है वो फूड पॉइजनिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस मौसम के अंदर, सो अगेन जो है वो भी एक रीज़न बनती है कि बच्चों को बार बार गैस्ट्रो का मसला होता है। सो डेफिनेटली आपने उसमें करना क्या है कि आपने जो है वो अपनी फूड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड का इस्तेमाल करना है। सब्जियां, खुराक, फल जो भी चीज़ें उनको धो के खानी है। हैंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है और फूड की स्टोरेज का बहुत ख्याल रखना है और बाजारी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। गर्मी के अंदर जो है वो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज यानी कि हशरात की बीमारियां बढ़ जाती हैं, उसमें खास तौर पर मलेरिया का मसला है। सो डेफिनेटली उसके लिए आप डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप मॉस्किटो रिपेलेंट जो नेट होती हैं, जालियाँ होती हैं, मच्छरदानियाँ, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफरेंट मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस जिस्म पे लगा सकते हैं और उसको ले सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मेरी मौजूद है कि अपने बच्चों को मच्छरों से कैसे बचाना है, वो आप देख लें। अगर हम बात करें फूड बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज की, यानी पानी के जरिए बीमारियां जो हमारे जिस्म में लगती हैं गर्मियों के अंदर, उनकी बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट बीमारियां हैं जो पानी के से हमारे जिस्म में आती हैं, जैसा कि फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रो की बीमारियां, जिसके अंदर मोशन, उल्टी, हैजा का मसला है। इसी तरह जो हेपेटाइटिस यानी वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस सी है, वो भी पानी के जरिए आता है। और इंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड बुखार, वो भी पानी के जरिए आता है। तो उसका हल ये है कि आप पानी फिल्टर से लें। गवर्नमेंट के फिल्टर आज के शहरों में हैं, आप वहाँ से पानी लें। और अगर घर में पानी आपने यूज़ करना है तो आप पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। स्नेक बाइट यानी सांप का काटना भी गर्मियों के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्नेक बाइट का खतरा ज़्यादा होता है, खेतों वगैरह में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे गंद वगैरह पड़ा हुआ है, या जो ऐसे एरिया जो सुनसान एरियाज हैं वहाँ पे स्नेक बाइट का खतरा ज़्यादा होता है, तो बच्चों को वहाँ पे खेलने से मना करें और ख़ास तौर पर रात के टाइम वहाँ पे ना जाएं ताकि एक्सीडेंटली स्नेक बाइट का रिस्क कम से कम किया जा सके। सो ये डिफरेंट मसाइल हैं जो गर्मियों के मौसम के अंदर आपको और आपके बच्चों को फेस करना पड़ सकते हैं। सो इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो जो मैंने तरीके बताए हैं, जो टिप्स बताई हैं आपको, उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। थैंक यू।